नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। कक्षा 10वीं अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने कक्षा 10वीं के गद्य खंड को पढ़ना प्रारंभ कर लिया था और उस गद्य खंड के अंतर्गत हमने एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध को हमने पढ़ा। आज एक नया प्रकरण लेकर मैं पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज अपन पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह। प्यारे विद्यार्थियों, आपने पूर्वोत्तर की क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा, ईदगाह कहानी के बारे में। और जैसा कि विदित है आपको कि कोई भी लेखक या कवि हो उसका अपन साहित्यिक परिचय जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न इस परीक्षा में पूछा जाता है, बोर्ड की परीक्षाओं में। तो अपन पहले इनका साहित्यिक परिचय ले लेते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद आधुनिक काल जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत आता है, हिंदी साहित्य के उस आधुनिक काल के अंतर्गत कथा सम्राट नाम से विख्यात, कहानी सम्राट नाम से विख्यात, उपन्यासकार नाम से विख्यात मुंशी प्रेमचंद, जिनका जन्म 1880 ईस्वी में बनारस में हुआ, मृत्यु 1939 ईस्वी में हुई। यानी इनके पिता का नाम मुंशी अजायब राय लाल, माता आनंदी देवी और पुत्र अमृत राय, ये भी एक कहानीकार था। इनका मूल नाम, वास्तविक नाम धनपत रॉय था। इनके उपनामों की अगर चर्चा करें तो इन्हें गद्य काल के कवि नवाब राय, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्होंने उर्दू में जो भी लिखा वो नवाब राय नाम से लिखा है। भारत का गौरगी जैनेन्द्र ने कहा था, और यह प्रेमचंद नाम दिया था दया नारायण निगम ने। सर्वप्रथम नवाब राय नाम के से इन्होंने उर्दू में कहानियां लिखनी प्रारंभ की, और सबसे पहले लिखा सोजे वतन 1907 कहानी संग्रह था, जिसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया, क्योंकि इसमें राष्ट्र का विलाप या राष्ट्र का दर्द छुपा था, और इसी के कारण पूरी जनता में एक विद्रोह की भावना उग्र हो जाती। इसे देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने इसको क्या कर दिया, जब्त कर दिया, इसके ऊपर रोक लगा दी। प्रिय विद्यार्थियों, इनके उपनाम के बारे में अगर चर्चा करें तो अमृत राय ने कहा है कलम का सिपाही। वही मदन गोपाल ने कहा ये तो कलम के क्या है, मजदूर हैं। यानी कलम में लिखने में ये बहुत महत्वपूर्ण विधाओं को लिखने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण विधाओं को लिखकर इन्होंने हिंदी साहित्य के एक अपूर्व गद्य भाग उपलब्ध करवाया है। अब बात करते हैं, क्योंकि इन्हें अपन कहानी के सम्राट कहा जाता है, कथा सम्राट कहा जाता है, तो इनकी कहानियों के विकास के 3 सोपान हैं, जिसमें आदर्शवाद झलकता है, कहीं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद झलकता है, ठीक है ना, और कुछ सामाजिक चेतना को लिए इन्होंने अपनी कहानियां लिखी हैं। यूँ कहें, मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों का प्रमुख वर्णनीय विषय यह माना सामाजिक चेतना, सामाजिक कुरीतियों और रीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाना, और लोगों को पुनः एक आदर्शवाद प्रस्तुत करने के प्रति ध्यान आकर्षित करना। प्यारे विद्यार्थियों, इनके 3 प्रमुख सोपान माने गए हैं। पहला सोपान जो आदर्शवाद के नाम से जाना जाता है, जिसमें पंच परमेश्वर, सुजान भगत, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा और सौंत नामक कहानियां इसके अंतर्गत आती है, जो आदर्शवाद के अंतर्गत है। द्वितीय सोपान कहलाता है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, जो कजाकी, शतरंज की खिलाड़ी, माता का हृदय शांति तथा पंडित मोटे राम शास्त्री, ठीक है। इनके 2 प्रमुख सोपान ये माने गए। तीसरा सोपान अपन आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में
कुछ पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं थी जागरण, मर्यादा, माधुरी और हंस। इन सब का प्रकाशन 1920 में किया। इनका संपादन भी इन्होंने किया और प्रमुख लेखक गण के रूप में भी ये रहे थे। प्यारे विद्यार्थियों, अब इनके कुछ कहानी संग्रह की बात की जाए। कहानी संग्रह के बारे में बात करें तो कहानी संग्रह में इनका जो सबसे बड़ा कहानी संग्रह है वो है मानसरोवर, जो 8 खंडों में विभक्त है और इसी मानसरोवर में अन्य सभी कहानियों को संकलित किया गया है, जिसमें गुप्तधन, आत्माराम, बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, सुजान भगत, कजाकी, अग्नि समाधि, प्रेरणा, सदगति, गुल्ली डंडा, पंच परमेश्वर और ईदगाह। प्यारे विद्यार्थियों, अपन अगर कहें ईदगाह का अगर अपन लिखें प्रसंग अगर अपन लिखेंगे तो ईदगाह कहानी कहाँ से ली गई है? मानसरोवर से। मानसरोवर से संकलित है। ठाकुर का कुआं, पूस की रात, कफन, नशा, अमिश पद्मा, ये तीसरा आर्थिक समस्याओं को लिए तीसरा सोपान मुंशी प्रेमचंद का। इनकी अंतिम कहानी थी कफन, शतरंज के खिलाड़ी और अन्य कहानी संग्रह थे सप्तसरोज, नवनिधि और प्रेम पूर्णिमा। ये प्रमुख इनके स्रोत माने गए हैं, अर्थात इनके कहानी संग्रह माने गए हैं। अब बात करते हैं इनके कुछ उपन्यास जो इन्होंने लिखे हैं, जिसमें निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, रूठी रानी, ये ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत आता है। इनका मंगलसूत्र एक ऐसा उपन्यास था जो अपूर्ण है, पूरा नहीं लिखा गया। इन्होंने नाटक भी लिखे, जिसमें संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी भी प्रमुख माने गए हैं। ठीक है। इनकी प्रथम कहानी संग्रह सप्त सरोज नाम से प्रकाशित हुआ, जिसमें 7 प्रमुख कहानियां संकलित हैं। इन्होंने जीवनी भी लिखी, जिसके अंतर्गत महाता शेखवादी, रामचरिया और दुर्गादास प्रमुख जीवनियां इन्होंने लिखी थी। तो ये था मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय और उनके साहित्य का परिचय। अब पढ़ते हैं इनके द्वारा रचित आदर्शों उन्मुख कहानी जो है ईदगाह। तो चलिए विद्यार्थियों, अब अपन सबसे पहले ईदगाह के पाठ परिचय के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि हर पाठ परिचय में से उनका मूल संदेश, मुख्य उद्देश्य पूछा जाता है। यहाँ ईदगाह कहानी मानसरोवर के 8 भागों में से संकलित है। ये मैंने अभी आपको बताया था, या आप प्रसंग में लिख लेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य हिंदी कक्षा 10वीं के गद्य खंड ईदगाह, जिसके रचयिता प्रेमचंद द्वारा रचित मानसरोवर के 8 भाग में से संकलित कहानी है। यह कहानी प्यारे विद्यार्थियों बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी, यानी बाल मनोविज्ञान को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इस कहानी में ईद जैसे संपूर्ण त्योहारों को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। अभाव उम्र से बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा हो जाती है, और कहते हैं ना, अभाव में अगर कोई निखरता है तो वो सोने की तरह निखर कर सामने आता है। अभावों से ग्रस्त व्यक्ति कुछ न कुछ एक नयापन और कुछ अच्छी समझ को लिए निर्धारित होता है। ऐसा ही था हामिद। इस कहानी में हामिद के चरित्र को साफ जाहिर होता है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है। साथ ही रुस्तम हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम, सौंदर्य और महत्व को उद्घाटित किया। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए कि मुंशी प्रेमचंद अपनी इस कहानी में किस महत्व को उद्घाटित करते हैं। तो हामिद द्वारा अपनी माँ के लिए खरीदे गए रुस्तम हिंद यानी चिमटे के माध्यम से श्रम के सौंदर्य और महत्व को उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आइए पढ़ते हैं ईदगाह मुंशी प्रेमचंद। रमजान के पूरे 30 रोजे
रोजे जो होता है, रमज़ान महीना आता है तब रोजे रखता है हमारे मुस्लिम भाई। तो उस समय के बाद ईद आती है। कितना ही मनोहारी दृश्य, कितना सुहावना सूर्योदय यानी प्रभात। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक दिखी है, आसपास कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की क्या दे रहा हो, बधाई दे रहा हो। यानी ईद की बधाई देता हुआ सुबह का सूर्य उदित होता है। ठीक है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने को दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागना चाहता है। जल्दी जल्दी बैलों को पानी सानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 30 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हुए। किसी ने एक रोज़ा रखा, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। कहने का तात्पर्य है, जब ईद होती है तो मेला लगता है, और मेला लगने पर वहाँ पर सभी बाल बच्चे और सभी मुस्लिम भाई लोग वहाँ जाते हैं और अपने ईद को मनाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। ठीक है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो क्या है, ईद। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ ही गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, क्या कारण। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी भला से कुछ ध्यान नहीं देते। ये तो सेवैया खाएंगे, है ना, ये तो सेवैया खाएंगे। मतलब घर में क्या खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं है, ये बातें का ध्यान न रखकर केवल इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि कैसे रहना, कैसे उठना, कैसे बैठना। आगे विद्यार्थियों क्या कहा गया है, वह क्या जानेगी अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि अब्बाजान की चौधरी आज आंखें बदल ले तो वह सारी ईद मुहर्रम में हो जाएगी। यानी चौधरी उसमें से पैसे मांग रहा था। ठीक है। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उनके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास, यानी हामिद के समस्त मित्र जो कि ईदगाह के लिए जाते हैं, और सभी के पिताजी ने उनको ईदी दी। ईदी देने का तात्पर्य होता है कुछ खर्ची दी, और खर्ची में कौन कौन क्या क्या लेके आ रहा है। मोहम्मद ने 1 2 यानी 10 12 पैसे, उनके पास 12 पैसे। मोहसिन के पास 1 पैसा, 2 3 8 9 15 पैसे हैं। उनकी इन्हीं अनगिनतियों पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, क्योंकि हामिद 4 साल का एक गरीब सूरत वाला, एक गरीब दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली पीली होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, कहते भी तो कौन सुनने वाला था। दिल भर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और अब न सहा गया तो संसार से क्या ले ली विदाई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ घर से अल्लाह मियाँ घर से बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गए हैं। हामिद, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा तो मत पूछो। उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियामतें लेकर आएंगी तो वह हर दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे।
अभागिन अमीना अपनी कोठी में बैठी बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में क्या नहीं है, दाना पानी नहीं है। अमीना बेबी रो रही थी कि वह अपने बच्चे के लिए सवैया कैसे बनाएगी। उसके पास तो पैसे भी नहीं है, दाना पानी निकालने के लिए भी नहीं है। आज अब ईद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका क्या काम या उसका काम नहीं, लेकिन हामिद उसे किसी के मरने या जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा, अंदर प्रकाश और बाहर आशा। विपत्ति सारा दलबल लेकर आए। हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। यानी उसके आनंद का भाव कुछ अलग ही था। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना, घबराने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पहुँचूँगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं और हामिद का अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले मिले जाने दें। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना इसे खोज यों न जाने देगी नन्ही सी जान को। 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन वहाँ सवैया कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेगी। मांगी ही का भरोसा ठहरा। उस दिन पड़ो फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बयाती चली आती थी और इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वारिन सिर पर सवार हो गई तो क्या करें। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो दे दो, पैसे का दूध तो चाहिए ही। 2 पैसे का दूध तो क्या है, चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद के जेब में और 5 अमीने के बिटुए में। यही तो बिसात हैं और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। सभी को सवैया चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों में नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी और मुंह क्यों चुराए। साल भर का त्यौहार है, जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ हैं। बच्चे को खुद सलामत रखे। ये दिन भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यानी 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में थे और इन दोनों रुपयों के बल पर वह ईदगाह में जाने की क्या कर रहा है भाई, तैयारी कर रहा है। आगे गांव से मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके साथ दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चारदीवारी हैं बनी हुई हैं, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक पलांग लगाकर भाग जाते हैं, खूब हंसते हैं और माली को कैसे उल्लू बना देते हैं। यानी इस समय प्यारे विद्यार्थियों, बच्चे अटखेलियाँ करते हुए मेले की तरफ बढ़ने लगते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज, यह क्लब घर हैं। कितने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे। इतना पढ़कर हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के रोज मार खाते हैं। काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं।
और बड़े बड़े तमाशे होते हैं पर किसी को अंदर नहीं आने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों और दाढ़ी वाले, और मैमें भी खेलती हैं। सच हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, जो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क ना जाए। तो इस प्रकार से वह मेले में चले जाते हैं और मेले में उसने जो जो देखा वो उसने बयां करने की कोशिश की है। तो सभी बच्चे ईदगाह पहुंचने लगे और सबने देखा बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों वाले, दाढ़ी वाले, मैमें भी खेलती हैं। सच हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, जो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क ना जाए। फिर महमूद बोला, महमूद ने कहा, हमारी अम्मा जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, अम्मी मानो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे, सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस भी पी जाती है। किसी मैम को घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं करती तुम्हारी मैम। यानी बच्चों, यहाँ पर जो बच्चों की बातें हो रही है मन की, जिसके अंतर्गत ये बताई जा रही है कि जो जो वो खिलौने खेलते हैं, जो जो वो खिलौने ले रहे हैं, उन खिलौनों से वो अपने घर में काम काज करवाने के लिए ले रहे हैं, और कौन सा खिलौना क्या काम करेगा ये भी वो साथ साथ में निर्धारित करते जा रहे हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे अपने खिलौनों से बातचीत करते हैं और उन बातचीतों में वो बहुत सारी बातचीत करते करते उनसे कोई ना कोई काम करवाने की कोशिश करते हैं। निर्जीव वस्तु है लेकिन करती तो नहीं, लेकिन बच्चों की मन की इच्छाएं और अभिलाषाएं ऐसी ही हैं। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। हाँ, उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी जी की खेत में जा खड़ी थी, तो अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच में। आगे चल, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। मतलब वो दुकानों में खड़े पड़े खिलौनों को देखकर अपने मन में अनेकों कयास लगाते जा रहे थे। आज खूब सजी हुई है हलवाई की दुकानें, अपनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना एक एक दुकानों पर मनो होगी। सुना है रात की जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए वो देता है। यानी यहाँ पर ईश्वर आता है और वह उनके बचे हुए माल को खरीदकर उन्हें रुपए दे देता है। हामिद को यकीन न आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हीं के नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं कि किस फेर में हैं, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उन्हें टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यही बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। इनके पास अनेकों ऐसी जादुई शक्तियां हैं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में भी घुस जाए, ऐसा होता है उसके पास। कहा ना जिन्नी शक्तियां हैं। हामिद बोला, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लो, मैं भी जिन्न को खुश करके अपने घर के सारे काम काज करवा लूँ। कोई मुझे ऐसा मंत्र जरूर बतला दे। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमा राती का बचवा उस दिन खो गया था, 30 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए, चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उसका इतना सम्मान है। आगे चल, यह पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं, यानी यहीं पर वो रिहर्सल करते हैं। रिटर्न फायर फो, रिटर्न फायर फो, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरी हो जाए, नहीं तो क्या हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। तो वो धीरे धीरे उस मेले में, उस ईदगाह में
जो कुछ भी खिलौनों की दुकान थी, और उन समस्त खिलौनों के बारे में अपने अपने विचार रखते हुए आगे चलते हैं। तभी मोहसिन ने उसकी बात का कुछ प्रतिवाद उत्तर दिया। ये कांस्टेबल पहराते थे? तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर बेचते हैं। अल्लाह कसम, मैंने हर एक बार पूछा कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हो? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई उन्हें पकड़वाता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ाएगा? हैं, इन्हें कौन पकड़ाएगा? पकड़ने वाले तो हम लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए और बर्तन भांडे लाए। कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों कि यहाँ पर उसने वो सारी बात बताई कि मनुष्य को नेकी पर काम करना चाहिए और नेकी से काम करने पर ही उसकी बरकत होती है, ऐसी बरकत नहीं होती। 100 तो 50 से ज़्यादा होते होंगे ना? कहाँ 50 और कहाँ 100? 50 एक थैली पर होते हैं और 700 2 थैलियों में भी ना आए, ठीक है ना? इतने रुपए से वो लेके आए। अब बस्ती घनी होने लगी थी। अब धीरे धीरे बस्ती बढ़ने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र से सने बसे हैं, सभी के दिलों में उमंग है। ग्रामीणों का ये छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य के मगन चला आ रहा था जा रहा था। बच्चों के लिए मगर नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ही रह जाते और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते क्या हो गया बचा, क्योंकि उन बच्चों के लिए ये सारी स्थितियाँ एक अनोखी थी, अलग सी थी, ठीक है ना? तो इसमें थोड़ा सा उनको समझने में देर लगी। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। पक्की जगत के नीचे तक, जगत का मतलब होता है चबूतरा, ठीक है ना? चबूतरा होता है जगत का मतलब, जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे से कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं, यानी ईद के लिए नमाज पढ़ने के लिए उनके पास जगह भी नहीं थी। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। ईद इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों में भी वज़ू किया। वज़ू का मतलब क्या होता है बच्चों? जब मुस्लिम भाई पढ़ने के लिए जाते हैं, वह क्या करने के लिए जाते हैं भाई? नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। तब वो हाथ पैर धोते हैं और उसे को अपन बोलते हैं वज़ू, यानी वज़ू करना वो सबसे प्रमुख मानते हैं। पिछली पंक्ति में खड़े हुए गए, कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, यानी इबादत में झुक जाते हैं। फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त का मतलब होती है जलती हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहता है। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो
भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए स्थित था। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा कि ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए इस्लाम भाई बहन किस तरीके से खड़े थे और समस्त बच्चे ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए गए और वहाँ पर मेला भी था। कौन क्या क्या खिलौने खरीदता है, कौन कौन खिलौने से वो कौन कौन काम करवाएगा, और हमारा प्यारा हामिद अपनी अम्मी के लिए क्या लेकर आता है। प्यारे बच्चों, आपको ये गद्यांश का वीडियो कैसा लगा इस बारे में मुझे ज़रूर बताएं। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा मेरे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए प्रकरण के साथ, एक नए विचार के साथ, जहां केवल हामिद होगा और हामिद के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।